वाला है लाइव प्रोसेस। ये 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर न्यू बुक के साथ जो नंबर 5 है, ओल्ड बुक में चैप्टर नंबर 6 था। ठीक है फ्रेंड, हम जानेंगे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करूँगा फिर फ्रेंड आपको मैं कि पहले मैं टॉपिक समझाऊंगा और उस टॉपिक से जितने भी IMP क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, और साथ में आप लोग वीडियो में रिस्पॉन्स किया करो जिससे मुझे मालूम पड़े कि भाई आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग वीडियो में क्या अपडेट चाहिए, कौन कौन से नए IMP क्वेश्चन चाहिए या किस पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कॉमेंट में रिस्पॉन्स कर दिया करो। ठीक है फ्रेंड, हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो फिर हमारे वीडियो में देखो हमारे पास इसमें क्या है, लाइव प्रोसेस के अंदर आपका जो टॉपिक कवर होगा वो न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, दूसरा होगा हमारे पास रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्जिटरी। ठीक है, ये चारों पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम कवर किया है न्यूट्रिशन को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जानते हैं न्यूट्रिशन बारे में क्या क्या है, फिर जानते हैं चैप्टर हमारा क्या है फ्रेंड। ठीक है, हमारा चैप्टर है व्हाट इज लाइव प्रोसेस। तो लाइव प्रोसेस क्या होता है, तो फ्रेंड ऐसी चीज़ें बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके बिना आप जी नहीं सकते। ठीक है, वो सारे क्या आता है हमारे पास लाइव प्रोसेस के हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या, अगर आप बात की जाए मोबाइल की, तो आप मोबाइल के बिना जी सकते हो, खाली क्या होगा एंटरटेनमेंट कम मिलेगा, थोड़ा सा लाइफ में होता है एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा, बाकी आप मोबाइल के बिना भी रह सकते हो। तो इसमें हमारे पास क्या लाइव प्रोसेस क्या है हमारे पास, द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइव प्रोसेस। ठीक है, जो हमें अर्थ पे रहने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए प्रोसेस के लिए, वो सभी क्या आते हैं हमारे पास लाइव प्रोसेस में आते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्जिटरी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक न्यूट्रिशन को। ठीक है, देखो फ्रेंड हमारा न्यूट्रिशन में क्या है, हमारे सबसे पहले न्यूट्रिशन के अंदर हमारा मेन काम क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है फ्रेंड। नॉर्मली आप लोग क्या करें, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब खाना। देखो फ्रेंड खाना न्यूट्रिशन नहीं होता। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है हमारे पास कि ऐसा प्रोसेस जो लिवर ऑर्गन को क्या करे, यूटिलाइज, बढ़ने में हेल्प करे। तो इस तरह के फूड को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, जो बढ़ने में हेल्प करे। ठीक है, सिंपल खाने को नहीं बोलते, जिससे आपको एनर्जी मिले, आपके बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, और साथ में अगर आपको कहीं चोट लगी या कुछ भी हुआ हो तो वहाँ के टिश्यूज़ को रिपेयर करे। तो वो सब हमारे किसी उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। सिर्फ खाने को हम नहीं कह सकते, उसमें क्या होगा हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट आ जाएगा और रिपेयर एंड डैमेज टिश्यूज़ भी आएंगे। ठीक है, ये सब क्या हमारे पास न्यूट्रिशन के अंदर आएंगे। ठीक है, इसे क्या होगा, ये डेफिनेशन हो गया न्यूट्रिशन का। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं हमारे पास। ओके फ्रेंड, देखो हमारे पास क्या है, जो न्यूट्रिशन से अभी न्यूट्रिशन के भी टाइप होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो न्यूट्रिशन है, हमारे पास दो टाइप के हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है फ्रेंड, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म हो वो अपना खाना खुद से बनाए, तो वो क्या होगा हमारे पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जिसमें खाना खुद से नहीं बनाए उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखो इसमें सिंपली बात आती है कि भाई अभी हम लोग किस में आते हैं, तो देखो फ्रेंड हमारे पास भी क्या होता है, हम लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो नहीं फ्रेंड, हम लोग क्या करते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, हम क्या करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म का के हेल्प लेकर के अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। जैसे अगर मैंने मान लो कि कोई सब्जी बनाई तो उसमें मैंने जो चीज़ डाली, जैसे मैंने आलू डाला, फूलगोभी डाला, जो भी मैंने मिक्स किया, वो क्या मल्टीपल हमने चीज़ें इसमें मिक्स की, तो वो हमारे पास क्या हो गया, वो ऑटोट्रॉपिक नहीं आया, वो ऑर्गेनिज्म कहीं और से जनरेट हुए थे, खुद से बनाए थे वो लोग, उसका मैंने यूज़ किया। तो हम ऑटोमेटिक हम लोग किस में आ गए, हम आ गए हेट्रोट्रॉपिक में। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं, मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप समझते हैं फ्रेंड ये ऑटोट्रॉपिक खाना कैसे बनाते हैं, तो मैक्सिमम जो हमारे जो ऑटोट्रॉपिक खाना बनाते हैं तो इनका जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है हमारे पास, एक प्रोसेस है हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करके कंप्लीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपने 9th में देखा हुआ है। इसमें मैक्सिमम कौन होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो ग्रीन प्लांट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। और वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक फूड से क्या करते हैं, फूड अपना फूड बनाएंगे और उससे क्या करेंगे, ग्लूकोज को जनरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गा। जो एल्गा होता है क्या करता है, अपना खाना खुद से बनाता है। और दूसरा कौन सा है हमारे पास, साइनोबैक्टीरिया, ये भी क्या करते हैं, अपने खाने को खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, ये हमारे दोनों एक एग्जाम्पल है, जो मैक्सिमम पूछता है। अब देखो फोटोसिंथेसिस के अलावा एक दूसरा एक हमारे पास एग्जाम्पल आता है फ्रेंड। दूसरा हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आता है केमिनोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब केमिकल के द्वारा कैसे बनता है, तो हमारे पास क्या एक हमारे पास क्या आता है, पर्पल सरफन बैक्टीरिया होता है। ठीक है, वो क्या करता है, केमिकल के द्वारा अपना खाना बनाता है, मतलब केमिकल यूज करके, जैसे बहुत सारे केमिकल्स हैं उसका मिक्स करके करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम खाना में कौन से केमिकल यूज करते हैं वो लोग, तो मैक्सिमम यूज करते हैं वो नाइट्रोजन वाले, जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनका यूज करता है, केमिकल एनर्जी को यूज करता है किसमें, फूड के रूप में, जिसमें हमारा पता आता है NH4 NO2 NO3। ठीक है, कौन हमारे पास, पर्पल सरफन बैक्टीरिया क्या करेगा, केमिकल को यूज करके बनाएगा। ठीक है, इसका कोई सारा टॉपिक नहीं है, हमें देखना है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किस तरह काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हमारे पास सिंपली क्या है, हमारे पास ऑटो न्यूट्रिशन के लिए जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमारे पास। ठीक है फ्रेंड, फिर हमारे साथ में क्या चाहिए, वाटर चाहिए जो हमें सॉइल से मिल जाता है, और लाइट सनलाइट से मिल जाती है, और क्लोरोफिल, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट करके ठीक कवरिंग होती है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, छोटे छोटे हमारे गोल टाइप के होते हैं, वो दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिला, एयर से मिला, वाटर सॉइल से मिला, और लाइट कहाँ, सनलाइट से मिल गया, क्लोरोफिल कहाँ मिल गया,
क्लोरोप्लास्ट से मिल गया। ठीक है फ्रेंड, तो इन सब का यूज करके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक वाले देखो हमारे पास कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। इसमें हुआ क्या हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या किया यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और पानी के साथ मिक्स किया। उसने क्या किया, और वहाँ पे सनलाइट के साथ में से जैसे क्लोरोफिल थी, उसने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करके क्या बनाया, ग्लूकोज, वाटर और एनर्जी। ये हमारी क्या हो गई, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ठीक है, और साथ हमें क्या मिल गई, एनर्जी मिली। किसको, हमें नहीं मिली, प्लांट्स को मिली। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि प्लांट क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को कहाँ पे स्टोर, इसे करते हैं स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। ठीक है, और ह्यूमन क्या करते हैं, इसे ग्लाइकोजन में जमा करते हैं। किसको, ग्लूकोज को। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, क्या फ्रेंड, हमारे क्या किया, इसने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यूज करके पानी फिर से रिलीज किया और ऑक्सीजन रिलीज किया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इस बॉडी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, प्लांट क्या करेगा, अपने स्टार्च में जमा करेगा अपने खाने को और ग्लूकोज को, और दूसरा जो हमारे पास है ह्यूमन क्या करेंगे, उसको ग्लाइकोजन में जमा करेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान देना फ्रेंड, आपको ये केमिकल रिएक्शन याद रखना चाहिए। ठीक है, साथ में बैलेंस में 6CO2 + H12H2O, सनलाइट के एनवायरनमेंट में C6H12O6 + 6H2O + O2 हमें निकालना है, रिलीज करना है। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन बताना है, ये पूरा प्रोसेस है। आपको पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा और साथ में इसके प्रोसेस समझाने पड़ेंगे। ठीक है, प्रोसेस बाय प्रोसेस। आगे देखो, तो फिर यहाँ पे हमारा टॉपिक वहाँ से बताया हुआ पूरा रिएक्शन में कैसा लिखा है, एब्सोर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन द क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल क्या करती है, लाइट एनर्जी जमा करती है। कन्वर्ट द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, क्या करती है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और क्या करती है, वो जो पानी होते हैं H2O, उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में अलग अलग कर देती है। ठीक है, सेपरेट कर देती है। और बाद में क्या करती है, वो रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में चेंज कर दी है। ठीक है, जिसे हम प्लांट क्या करता है, अपने फूड के रूप में जमा कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, आपको केमिकल रिएक्शन क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम जानते हैं कि मतलब जो हमारे पास ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे CO2 उसने लिया। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज किया, बट ये प्रोसेस को कंप्लीट किस तरह करता है। ठीक है, हमारे फोटोसिंथेसिस के पास पहले तो ये करता है अपने स्टोमेटा के द्वारा। कैसे करता है, वो स्टोमेटा पोर हमारे पास होते हैं। ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ फोटो आपको मैं, देखो इस तरह से स्टोमेटा पोर होगा हमारे पास, इसमें से क्या करेगा, वो अपना करेगा। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसपिटेशन। ठीक है, और दूसरा लिखा है एक्सचेंज द गैस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यहाँ रेस्पिरेशन, मतलब गैस को एक्सचेंज करेगा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिमूव वाटर। रिमूव वाटर मतलब वाटर को बाहर निकालना है सनलाइट, मतलब कि वाटर वेपर के रूप में, मतलब जो वाटर होगा वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास इस प्रोसेस में हुआ। ठीक है, स्टोमेटा क्या है, हमारे टिनी प्योर होता है, लाइक ए स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द पत्ती, जो पत्ती लीफ होती है फ्रेंड हमारे पास, तो पत्ती के ऊपर सर पे छोटे छोटे छेद होते हैं, जो छेद क्या करते हैं, मतलब जब वो एक टाइम पे खुलेंगे फिर वो बंद होंगे। ठीक है, अब भाई प्रोसेस किस तरह काम करता है, तो यहाँ देखो हमारे पास प्रोसेस किस तरह काम कर रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास यहाँ फ्रेंड क्या है हमारे पास, यहाँ देखो हमारे पास क्या लिखा है, ये गार्ड सेल है। ठीक है, ये हमारे पास गार्ड सेल है, जहाँ से हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर रिलीज होगा। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ पेन का। हाँ देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये गार्ड सेल है, जहाँ से हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा ये इनर थिंक वॉल। इसमें क्या होती है, इसके अंदर एक छोटी सी वॉल होती है। ठीक है, जो टाइम पे उसे ओपन होती है और रिलीज होती है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे क्या है, ये एयरपेक्टर सेल है। देखो आपको जो दिखा है, ग्रीन ग्रीन का पार्ट दिखा है, छोटे छोटे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है, एक क्लोरोफिल में काम करता है। ठीक है, मतलब इसी की वजह से हमारे पास प्लांट होते हैं वो ग्रीन दिखते हैं, और साथ में पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यही करता है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, आउटर थिंक वॉल है हमारे पास। फिर ये हमारे पास क्या है, ये एनकोलवेड है, गार्ड सेल है, स्टोमेटा पोर है हमारे पास, जहाँ पे हमारा क्या होगा, वाटर बाहर की ओर रिलीज होगा। मतलब इसमें क्या होगा कि पहले वाटर को बाहर रिलीज करेगा, फिर ये बंद हो जाएगा, फिर अंदर से वाटर को जमा करेगा और फिर से वाटर को क्या करेगा, बाहर की ओर रिलीज करेगा। मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड, ये एग्जाम में दिखा जाएगा और पूरा डायग्राम समझाना होगा। ठीक है, इसका वर्किंग प्रोसेस साथ में किस तरह से होता है। ठीक है, हमारे पास ये न्यूक्लियस देखो, छोटे छोटे न्यूक्लियस है, जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, मैंने यहाँ प्रोसेस समझाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेटिक इन डिजर्ट वाटर, डिजर्ट प्लांट, दो मतलब जो रेगिस्तान में प्लांट्स होते हैं वो अपना प्रोसेस किस तरह से करते हैं। देखो सिंपली फ्रेंड क्या है, सिंपली अगर मान लो कि इसमें भी अगर इनके जैसा हॉल होगा और वो यहाँ पे क्या है रेगिस्तान में, तो वहाँ पे सिंपली क्या होगा, भाई ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और वो क्या होगा कि जो जितना पानी होगा वो तुरंत बाहर निकल जाएगा और अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ना ही वो अपने क्या खाना बना पाएगा। जैसे स्टार्टिंग में चाहिए ना CO2 + H2O चाहिए था, तो अगर उसने ओपन हुआ वहाँ पे तो वो पानी मिलेगा नहीं। तो ये क्या करता है, ये पानी को अपने अंदर लेता है। ठीक है, मतलब नीचे ग्राउंड से पानी लेगा अपने अंदर, बट दिन में पानी को रिलीज नहीं करेगा, दिन में वाटर को रिलीज बाहर नहीं करेगा, अपने स्टोमेटा से बाहर पानी को रिलीज नहीं करेगा। ये क्या करेगा, अपना रिलीजिंग रात को करेगा और रात के टाइम पर ही क्या करेगा, CO2 को लेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, CO2 को लेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। जो मतलब हमारा जो प्लांट दिन में कर रहा था ये क्या करेगा, रात में करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, डिजर्ट के प्लांट अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ओके भाई फ्रेंड, हमारे पास क्या है
कि ये तो था ऑटोट्रॉपिक का, वैसे हमारे पास क्या आता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं हमारे पास वो अपना न्यूट्रिशन किस तरह से करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो वो अपना न्यूट्रिशन किस तरह से करते हैं, तो इसमें न्यूट्रिशन के 3 तरह के हैं, एक है होलोजिक, दूसरा है स्पेक्ट्रोफिक और दूसरा है पैरासाइट, ठीक है। ये 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब हेलोजिक क्या होता है फ्रेंड हमारे पास, देखते हैं। मैं यहाँ पे एक बनाया हुआ है हेलोजिक, मतलब क्या हो गया हम लोग, ठीक है। हेलोजिक न्यूट्रिशन में क्या आता है हमारे पास कि ऐसे न्यूट्रिशंस जो इंटेस्टाइन सॉलिड ऑर्गेनिज्म, मतलब सॉलिड ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं अपने बॉडी में डाइजेस्ट करने का प्रोसेस करते हैं। जिसमें कौन से आ गए हमारे पास, मेरे पास आ गया हार्निवोरस, जानते ही हो जो सिर्फ हरी सब्जी खाते हैं, मतलब प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस जो सिर्फ नॉनवेज खाते हैं। ओमनिवोरस में देखो ऐसे लोग जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हो और मीट्स भी खाते हो, ठीक है। तो हमारे किस में आते हैं ओमनिवोरस में। तो फ्रेंड देखो इस तीनों प्रोसेस इसके हमारे पास हेलोजिक न्यूट्रिशन है, मतलब क्या करेंगे ये लोग जिंदे, मतलब जो भी होगा लाइव चीज़ों को खाएंगे, लाइव ऑर्गेनिज्म को अपने फूड में क्या करेंगे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से, ये दूसरे पर डिपेंडेबल एलिमेंट्स हैं। अब देखो फ्रेंड हमारे पास दूसरा कौन सा यहाँ पे है, तो दूसरा सेकंड आप सेकंड यहाँ देख सकते हो। सेकंड हमारे पास यहाँ पे सेफ्रोफेटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये डिपेंड करते हैं डेड एनिमल पर। किस पर डिपेंड करते हैं, डेड एनिमल पर, मतलब जो एनिमल डेड हुआ होगा उसको यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अभी मतलब क्या हो, सिंपली अब देखो इसमें आप यही सोचोगे कि भाई जो जानवर होते हैं जो कार्निवोरस हैं तो वो भी क्या करते हैं अपने एनिमल को किसी को मार करके बाद में उसे खाते हैं, मतलब वो भी डेड पे डिपेंडेबल हो गए। तो नहीं फ्रेंड, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो कार्निवोरस है वो क्या कर रहा है कि वो उस पर डिपेंडेबल है, वो खुद से मतलब खा रहा है, उसे खुद से ब्रेक कर रहा है, उसे बॉडी मतलब उसे खा कर अपनी बॉडी में लेता है और वहाँ से ब्रेकिंग होती है सिस्टम। बट इसके जो न्यूट्रिशन वाले एलिमेंट क्या करते हैं, ये सब कुछ प्रोसेस बाहर ही करते हैं, मतलब वो वहीं पे वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा उनका बाहर ही, खाली इसमें जो न्यूट्रिशन होगा डायरेक्ट न्यूट्रिशन बॉडी में लेंगे, बाकी सब चीज़ों को क्या करेंगे वो बाहर ही छोड़ देंगे वो। जबकि हमारा कार्निवोरस क्या कर रहा था, वो भरे डेड में खाया बैठा, तो क्या करा वो उससे पहले वो मरा हुआ था, उसे खाया, उसकी फिर बॉडी के अंदर से डाइजेस्टिव सिस्टम ने इसे किया डाइजेस्ट किया, ठीक है। जो हमारे प्रोसेस आने वाला है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन है, इसके अंदर है फंगी हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है, जिस पर डिपेंड करता है डेड बॉडी पे, ठीक है। अगला हमारे पास ऐसा आता है फ्रेंड, हमारे पास अगला क्या है, पैरासाइट न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखो पैरासाइट न्यूट्रिशन क्या होता है फ्रेंड, तो ये डिपेंड करता है दूसरे एनिमल्स पे, मतलब दूसरे एनिमल से न्यूट्रिशन लेने का ऐसा काम मेन होता है। तो सम ऑर्गेनिज्म फीड द एक्सपेंस द अनदर ऑर्गेनिज्म, इट इज अ टर्न टू द, इसमें क्या, अब इसमें कैसा हुआ कि इन टर्न कस हार्म, मतलब कि उसे जिंदा ही खाता है। ध्यान देना, जो पहले हमारे पास आया था वो क्या कर रहा है, मार के खा रहा है, कार्निवोरस मार के खा रहा है, दूसरा मरने के बाद खा रहा है। जबकि पैरासाइट क्या करेगा, जिंदा, उसके साथ जिंदा, वो भी जिंदा रहेगा और जिंदा ऑर्गेनिज्म के साथ में जुड़ा रहेगा और उसे न्यूट्रिशन को लेता रहेगा ना, मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म को मारेगा नहीं। पहले वाले ने क्या किया कि भाई पहले ने मारा कार्निवोरस ने, दूसरे ने क्या किया, मरे हुए को बाद में उसे डाइजेस्ट होने के बाद उसे न्यूट्रिशन डायरेक्ट ऑब्जर्व किया। बट इसने क्या किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे डायरेक्ट उस पर अटैक किया और डायरेक्ट उससे न्यूट्रिशन लेने का काम चालू किया, ठीक है। जिसे बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एक होस्ट, मतलब जिससे न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे हमारे पास मेन क्या है, लीच। आप जानते हो लीच एक कीड़ा होता है, तो क्या करता है किसी पार्ट पे लग जाएगा, प्लांट के ऊपर किसी लग जाएगा और वहाँ से क्या कर ऑर्गेन को लेता रहेगा। या फिर ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन नहीं होते, जो ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, वो भी क्या करते हैं पैरासाइट का काम करते हैं, वो भी क्या करते हैं दूसरे प्लांट से ऑर्गेन लेते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेता है और ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम किस तरह काम करता है, ठीक है। हम जान लेते हैं कि इतने टॉपिक में से क्या क्या IMP क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड इतने टॉपिक में से यहाँ पे IMP क्वेश्चन पूछा लिखा है कि स्टेट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की मोड बता रहा हूँ, टाइप के न्यूट्रिशन कितने होते हैं हमारे पास, और एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये फिर हमारा टॉपिक बाकी है, हमारे टॉपिक में अगले टॉपिक में आएगा, बट हम कर सकते हैं 5 टॉपिक है हमारे पास। फिर डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा विद डायग्राम से स्टोमेटा का फंक्शन समझाना, ठीक है, किस प्रोसेस किया, तो मैंने पूरे पैसे दिया हुआ है, वहाँ से रिपीट दे सकते हो। फिर स्टेट द इवेंट टेक द प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, मतलब इसके द्वारा क्या, हाँ, फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमारे पास क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको रिएक्शन समझाना होगा और उसमें जो प्रोसेस होंगे वो समझा दोगे, ठीक है। आपको यहाँ मार्क्स मिल जाएंगे। फिर क्या लिखा है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देना है, और डिस्क्राइब इट्स पार्ट टाइप्स, और उसके दोनों पार्ट्स, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक दोनों का आप समझा दो हल्का हल्का पॉइंट। ये सारे 5 क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारे इतने टॉपिक हैं IMP क्वेश्चन से। चलिए मिलते हैं इसी लाइव प्रोसेस के नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी कुछ देर में आपको अपलोड हो जाएगा। और ज़्यादातर वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिए।